उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों को जल्द ही आवारा पशुओं से निजात मिलने जा रही है। बहुप्रतीक्षित काऊ सेंचुरी पर कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते सोमवार को केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव तुगलकपुर कमहेड़ा के जंगल में बन रही आधुनिक काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने निरीक्षण करने के बाद कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इस आधुनिक काऊ सेंचुरी को तैयार कर रहा है। ये 40 एकड़ जमीन में बनकर तैयार होगी। इसके बाद 35 एकड़ जमीन बनने वाली इस काऊ सेंचुरी से कुछ ही दूरी पर है, उस पर भी निर्माण कार्य होगा और ये काऊ सेंचुरी 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि इस साल के अंतिम माह तक जनपद भर के सभी आवारा पशु इस काऊ सेंचुरी में होंगे। कि इनके द्वारा वैसे ज़मीन सरकारी थी, ग्राम पंचायत की ज़मीन है ये भी, तो 40 एकड़ में तो यहाँ निर्माण कार्य होगा गौशाला का, जहाँ बैठे हुए हैं। और इसके सामने सड़क पारने के बाद 90 एकड़ ज़मीन और है। करीब ये 130 एकड़ एक जगह ज़मीन है जो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, आप कह सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है, पशुपालन मंत्रालय का, उसके द्वारा यहाँ पे काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। होगा नहीं, वो शुरू हो चुका है। जो काऊ सेंचुरी एक सपना था, शायद मुजफ्फरनगर के हर किसान की एक सोच थी कि मेरे जो आवारा पशु जो मेरी खेतों को, फसल को नुकसान करते हैं। उम्मीद है कि 4 महीने का इन्हें समय दिया गया है इस गौशाला को बनाने के लिए, काऊ सेंचुरी को बनाने के लिए। करीब 18 शेड बनेंगे और ऑफिशियली 5000 गोवंश यहाँ पे रह सकता है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसमें पशुओं के रहने, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस 40 एकड़ जमीन में 20 एकड़ में निर्माण कार्य होगा, जिसमें पशुओं के लिए सेट बनाए जाएंगे। पशुओं के चारे के लिए और कई व्यवस्थाओं के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा, जबकि 20 एकड़ जमीन पशुओं के लिए खाली रहेगी, जिसमें आवारा पशुओं को घूमने फिरने, बैठने और खाने पीने की पूरी आज़ादी होगी। पशुओं की देखभाल के लिए कर्मचारी भी होंगे और डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मृत पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए भी आधुनिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे मृत पशु कहीं इधर उधर पड़ा नहीं मिलेगा। ये करीब 40 एकड़ ज़मीन है, जिसकी बाउंड्री होगी 40 के 40 एकड़ की। आप कह सकते हैं मुजफ्फरनगर की भाषा में 250 बीघा ज़मीन के करीब है। इसकी बाउंड्री होगी 250 बीघे की, और इसमें से आधी ज़मीन में कंस्ट्रक्शन होगा, शेड बनेंगे और उनका अंतिम संस्कार के लिए बनेगा। और आप कह सकते हैं इनके घास रखने के लिए सारी चीज़ें वो होंगी। और 20 एकड़ इनके पशुओं के घूमने के लिए होंगी, कि जिसमें खुले घूम सके, दिन में बाहर जा सके, आ सके। और जो सामने ज़मीन है 90 एकड़, उसमें खेती होगी। प्लस चंदन मेघा में जो सरकारी भूमि थी, उस पर भी, क्योंकि वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, उस पर भी प्रयास रहेगा कि वहाँ भी फसल बोई जाए और जो इस काऊ सेंचुरी में जो पशु रहेंगे उनके लिए अच्छा चारा का इंतजाम हो सके। ठीक। बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पिछले काफी समय से पुरकाजी खादर इलाके के गांव चंदन के जंगलों में काऊ सेंचुरी बनाने के लिए प्रयासरत थे, मगर कुछ स्थानीय किसानों और विपक्षी राजनीतिक दलों और काऊ सेंचुरी बनाए जाने वाले स्थान के निकट एक दूसरी कंपनी की जमीन होने की वजह से मामला विवादित हो गया था, जिसके चलते मामला कोर्ट में पहुंच जाने की वजह से काऊ सेंचुरी का काम अधर में लटक गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हिम्मत नहीं हारी और काऊ सेंचुरी बनाने के प्रयास में जुटे रहे। नतीजा ये हुआ कि अब मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी पर काम शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में 6 और 7 अप्रैल को लगने वाले पशु मेले और कृषि प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी इस काऊ सेंचुरी का शिलान्यास करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आवारा पशुओं से किसानों को राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।